आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 21 के बारे में। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 21 जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स की। तो अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर होता है, उसके लिए हमारे पास डिक्री भी होनी चाहिए, ऑर्डर भी होना चाहिए कोई। तो डिक्री आने से पहले डिक्री आ जाती है हमारी ऑर्डर नंबर 20 में फाइनली। तो एक सिविल सूट का जो पूरा प्रोसेस है, उसकी पूरी जर्नी है, ऑर्डर नंबर 1 से लेके 20 तक पूरी हो जाती है। ऑर्डर नंबर 1 में जैसे हमारी पार्टीज़ है, तो पार्टीज डिसाइड हो गई, कॉज ऑफ एक्शन किसी ने डिसाइड कर लिया कि ये था हमारा, उन्होंने अपनी प्लेंट बना ली, प्लेंट के रूल्स हैं अपने, फिर उन्होंने कोर्ट में फाइलिंग कर दी, सामने वाले का रिटर्न स्टेटमेंट WS आ गया। उसके बाद में उनको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उन्होंने लगा दिए, मुझे जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे मैंने अपने प्लेंट में लगा दिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसके अलग रूल्स हैं उन्हीं ऑर्डर्स में। फिर उसके बाद में इश्यूज़ फ्रेम कर दिए कोर्ट ने। इशूज़ फ्रेम होने के बाद में प्लेंटिफ का एविडेंस हो गया, डिफेंडेंट का एविडेंस हो गया, कोई एडिशनल विटनेस है उनको बुला के करवा लिया, आर्ग्यूमेंट हो गया, मिसलीनियस आर्ग्यूमेंट हो गए, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गए, मैटर लग गया जजमेंट पे और जजमेंट पास हो गई, कोर्ट ने जजमेंट कर दी। उसके बाद में जजमेंट के कुछ दिनों बाद डिक्री आती है, 15 दिनों बाद। अब डिक्री हमारी ऑर्डर 20 में ही आती है, डिक्री शीट बनती है, डिक्री शीट में बहुत क्रक्स होता है जजमेंट का। और सबसे बड़ा पॉइंट, डिक्री जजमेंट के बाद आती है, क्योंकि पहले जजमेंट आ गई जो एक डिटेल्ड मेरा पूरा जजमेंट है कि सारे इश्यूज जो कोर्ट ने बनाए थे, फ्रेम करे थे, उनको डिसाइड कर दिया कोर्ट। अब ये जो हमारी डिक्री शीट है उसमें हमारे पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं। पहले तो कोर्ट का नाम लिखा होता है, पार्टी की डिटेल्स लिखी होती हैं कि सन ऑफ, डॉटर ऑफ, रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया, सो एंड सो। फिर मैंने जो रिलीफ मांगा था एज प्लेंटिफ, मेरा रिलीफ एग्जैक्टली कुछ क्लियर वर्ड्स में होगा कि भाई ये मेरा रिलीफ था कि मुझे ये प्रॉपर्टी दो, ये इसको निकालो, या जो भी था। उसके बाद में कोर्ट ने जो मुझे रिलीफ दिया है या रिलीफ नहीं दिया है, वो वाली चीज़ कोर्ट एग्जैक्ट बहुत कम वर्ड्स में लिख देगा, क्योंकि वो वाली जो हमारी डिक्री शीट है हमें उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूशन करवाना है। हमारी डिक्री शीट आ गई, डिक्री शीट पे डेट भी डलती है जजमेंट वाली, ये भी ऑर्डर नंबर 20 में है, रूल 7 में। फिर उसके बाद में अब हमारा आता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। अब हमारा CPC में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स डील होता है कुछ सेक्शंस के द्वारा और कुछ ऑर्डर्स के द्वारा। तो अब सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 36 से सेक्शन नंबर 74, और रूल्स हैं हमारे ऑर्डर नंबर 21 के 106 रूल्स हैं, 106 रूल्स हैं पूरे के पूरे। अब एग्जीक्यूशन में होता क्या, एग्जीक्यूशन का सबसे पहले एक नया केस डलता है। तो नया केस बनाने के लिए पहले तो मुझे जो मेरी डिग्री पास हुई थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं अपना केस ड्राफ्ट कर रही हूँ एग्जीक्यूशन का कि मैं डिग्री होल्डर हूँ एंड आई एम फाइलिंग दिस एग्जीक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिग्री पास्ड ऑन सो एंड सो डेट ऑन सो एंड सो ग्राउंड्स। ये तो खैर ड्राफ्टिंग का अलग सिस्टम है। मैंने अपनी एग्जीक्यूशन पिटिशन ड्राफ्ट कर ली, साथ में डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी लगा दी और मैंने वो फाइल कर दिया। अब वैसे तो जो हमारी डिग्री होती है वो सेम कोर्ट में एग्जीक्यूट करवाई जाती है, जो हमारी एग्जीक्यूशन है सेम कोर्ट में फाइल होती है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको डिग्री ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, वो कुछ रूल्स में बताया गया है, रूल 3 से लेके 9 में। ठीक है, अब हमारी डिग्री कोर्ट में लग गई। अब कोर्ट के पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट को नोटिस इशू करना है सामने वाली पार्टी को, अपोजिट पार्टी को। तो वैसे तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोर्ट का जो इशू होता है नोटिस, वो इसमें नहीं होता, एग्जीक्यूशन में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम सारा पूरा प्रोसेस अपना सिविल सूट कर चुके हैं, पूरा प्रोसीड कर चुके हैं सिविल सूट में, सब कुछ जो डिसाइड करना था। तो अब नोटिस नहीं जाता, पर कुछ सिचुएशंस होती हैं कि जैसे कि अगर मेरी डिग्री पास हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए तो मुझे उनको नोटिफाई तो करना पड़ेगा ना, इंटीमेशन देना पड़ेगा कि अब मैं डिग्री एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। या फिर सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, या फिर सामने वाली पार्टी के जो LRs है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके थ्रू मुझे डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है। तो इन केसेस में नोटिस जाता है, नहीं तो नोटिस नहीं जाता। अब अगर जिन केसेस में हम नोटिस भेज रहे हैं वो लोग आ जाते हैं, पेश हो जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो ऑब्जेक्शन भी यही कोर्ट डिसाइड करेगा जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री। तो क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, ये सेक्शन नंबर 47 में है। हमने अभी पढ़ा था कि सेक्शन 36 से 74 तक एग्जीक्यूशन चलता है हमारा। तो सेक्शन नंबर 47 में लिखा है कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो एग्जीक्यूट, अब हमारा नोटिस इशू हो चुका है, ऑब्जेक्शंस का काम खत्म हो चुका है। अब जो रियल पार्ट आता है वो आता है प्रोसेस कैसे इशू होगा आगे का। अब आगे का प्रोसेस इशू करने के लिए, मतलब मेरी डिग्री को रियल में एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोर्ट पहले मुझसे क्लैरिफाई कर लेगी, एक एक चीज़ मुझसे एफिडेविट पे अफर्म करवा लेगी। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अफर्म करवा लेगी मुझसे कि जजमेंट डेटर ने कोई अपील फाइल नहीं करी है इस केस के अगेंस्ट में, या फिर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कोई और मटेरियल फैक्ट नहीं है जो मैं कंसील कर रही हूँ। बाद में जाके वो मटेरियल फैक्ट आगे आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी मेरे एग्जीक्यूशन में भी, और मल्टीप्लिसिटी होती है लिटिगेशन में।
तो ये क्लैरिफाई करने के बाद अपना अब फाइनली कोर्ट बोल दे कि जाओ अपनी डिग्री एग्जीक्यूट करवा लो। अब मैं खुद नहीं जाऊंगी ताला तोड़ने, अगर मुझे पोजीशन लेना है अपनी प्रॉपर्टी का तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का ऑफिसर है, वो मेरे साथ जाएंगे। अब जिस दिन ये वाली बात हो रही है, जिस दिन ये वाला ऑर्डर पास हो रहा है, तो उस दिन कोर्ट दो डेट्स देगी ऑर्डर शीट में। एक तो हमारी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है, उसके बीच की डेट बताती है। अगर आज 1 तारीख है और कोर्ट ने 30 तारीख बोली है मेरी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो बीच में कोर्ट बोल देगी कि 10 तारीख को बेलिफ अपॉइंट होगा। तो अब मेरी ऑर्डर शीट में लगी हैं 2 डेट। पहली डेट जिस डेट पे बेलिफ अपॉइंट होगा 1 तारीख है, 10 तारीख को ओपन कोर्ट में बेलिफ का नाम अपॉइंट अनाउंस होगा, और 30 तारीख को बेलिफ और मैं साथ में आएंगे बताने की एग्जीक्यूशन का ये रिजल्ट रहा है। अभी जो 10 तारीख और 30 तारीख के बीच का टाइम है ना, इसमें मैं और बेलिफ जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके ताला तोड़ने जाएंगे या कब्जा लेने जाएंगे। अगर अब हम मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे या फिर वहाँ पर जाकर कुछ मुझे अप्रीहेंशन है, वहाँ जाकर लड़ाई हो सकती है, कुछ और हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी का कब्जा लेने जा रहे हैं, तो मैं पुलिस एड भी अपनी ऑर्डर शीट में लिखवा सकती हूँ। अब मैंने और बेलिफ जो है उन्होंने हमने कोऑर्डिनेट कर लिया। मैंने जाके बेलिफ जो है उस डिस्ट्रिक्ट के, हर डिस्ट्रिक्ट का ना अलग बेलिफ अपॉइंटेड होता है। जैसे अगर हमारे दिल्ली में सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के बेलिफ होते हैं अपने आप, ठीक है। तो अब मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले जो बेलिफ हैं उनके पास जाके उनसे पूछ लिया। उनका नाम अनाउंस हो गया था 10 तारीख को कोर्ट में। 1 से 10 तारीख तक मेरा कोई काम नहीं है, ये सब कुछ हमारे जो रूल्स लिखे हैं ना उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब 10 तारीख के बाद उनका नाम अपॉइंट हो गया, मान लीजिए उनका नाम है AB। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात करी कि हमें कब जाना है, तो वो बता देंगे कि हम 12th को जाएंगे, 14th को जाएंगे, 17th को जाएंगे कब्जा लेने। अब मैं उस डेट पे जाऊंगी उनके साथ, मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगी। अगर प्रॉपर्टी का पीसफुल पोजीशन हमें मिल जाता है तो हम पीसफुली पोजीशन ले लेंगे। पुलिस एड की ज़रूरत पड़ती है तो हम पुलिस एड यूज़ कर लेंगे। कोई सामान रखा है वहाँ पे जजमेंट लेटर का, तो सामान भी निकाल के फेंक देंगे। अगर ये ऑर्डर शीट में लिखा है तो, ऑर्डर शीट में नहीं लिखा, हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते कि मैंने वहाँ पे जाके मार पिटाई चालू कर दी। ऐसा नहीं लिखा, ना बेरेट में लिखा है, ना ही ऑर्डर शीट में लिखवाया था जज साहब ने। पर उसके बाद में अब मैं पोजीशन लेके आ गई। 17th को मेरी डेट थी, बेलिफ के साथ में हम लोग गए वहाँ पे, पोजीशन लेके आ गए। अब जो 30th सेकेंड डेट हमारी ऑर्डर शीट में लगी थी, उस डेट पे आके मैं बेलिफ आकर जो है हम रिपोर्ट बता देंगे जज साहब को कि हाँ हमने पीसफुल पोजीशन ले लिया है। अब पीसफुल पोजीशन लेने के बाद में कोर्ट उसको फाइनल कर देगी कि मेरा हो गया है फाइनल, और डिस्पोज कर देगी मैटर। अब जो वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, जो बेलिफ है और जो मैं हूँ, हमें पोजीशन पीसफुल नहीं मिलता या पोजीशन ही नहीं मिलता। पीसफुल तो अगर नहीं मिलता, अगर पोजीशन मिल गया तो बात हो गई है, काम हो गया है। पर अगर मुझे पोजीशन ही नहीं मिलता इन केस, तो हम वापस आएंगे कोर्ट में। पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ तो आई नहीं है, तो कोर्ट एक और चांस देगी दोबारा से एग्जीक्यूट करवाने का, और हमें पुलिस एड चाहिए तो और पुलिस एड हमें मिल जाती है। या फिर कोई एडवर्स ऑर्डर पास करना होता है जजमेंट लेटर के अगेंस्ट, कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना होता है तो कोर्ट वो पास कर देती है, पर कहते हैं कि आपकी बार भाई एग्जीक्यूशन करवा के आ जाना, और एग्जीक्यूशन हो भी जाता है। अब ये तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, अगर किसी ने मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा ले रखा था तो। उसके अलावा अगर मनी डिक्री मुझे एग्जीक्यूट करवानी है तो डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू भी होती है, कि अगर जजमेंट लेटर की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, पुलिस उसको सीज करेगी, उसको सेल करेगी और मुझे पैसे दे देगी। ये एक मेथड होता है। हमें इसके काफ़ी रूल्स दिए हुए हैं, बहुत बेसिक रूल्स हैं, अगर हम उनको रीड करेंगे हमें समझ आ जाएगा। ये क्रक्स है अभी एग्जीक्यूशन का। फिर एक तरीका होता है हमारा मनी डिक्री में कि आप कोर्ट में पैसे जमा करा दो, कोर्ट में डिपॉजिट करवा दो, और जजमेंट और मैं डिग्री एज डिग्री होल्डर कोर्ट से ले लूँगी पैसे, ठीक है। उसके अलावा होता है कि आपने प्रॉपर्टी अटैच कर दी, अब भाई उसको मुझे पैसे देना है, वो चला गया है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगा जजमेंट लेटर की। कई बार इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हुए कुछ रील्स आते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है सो एंड सो प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट ऑक्शन पे है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको ऑक्शन पे चढ़ा देती है, उनके पैसे उसको बेच के जो पैसे मेरे बनते हैं रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिग्री होल्डर्स में, मतलब मेरा जो इतना हिस्सा बनता है मुझे दे देते हैं। उसके अलावा और एक और मोड है एग्जीक्यूशन का, अरेस्ट। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो हम उस इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं सिविल प्रिजन में, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं। अगर हमें लगता है एप्रीहेंशन है कि वो भागने ही वाला है, अब हमें उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलने वाली, पैसा भी नहीं मिलने वाला, डिग्री हमारी सेटिस्फाई होने ही नहीं वाली है। अब ये जो मैंने पूरी कहानी बताई है कि हम डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रहे थे, उससे लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक, जब तक मेरे फेवर में डिग्री सेटिस्फाई होकर एग्जीक्यूट नहीं हो गई है, तो ये सारी की सारी कहानियाँ मैं सेक्शंस में भी दी गई है और ऑर्डर में भी दी गई है। सेक्शन है 36 से 74 तक। पहले मैं एक सेक्शन की जस्ट बता देती हूँ उनका, और फिर मैं ऑर्डर के रूल्स का बता दूँगी। अब जो हमारे सेक्शन हैं वो है 36 से लेके 74 तक। सेक्शन 36 में बताया गया है कि जो ये पूरी इतनी लंबी कहानी है सारी की सारी डिग्री पे तो अप्लाई होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, पर ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पे भी अप्लाई होती है, मतलब ऑर्डर्स पे भी यही एग्जीक्यूशन के रूल्स लगते हैं।
एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। इसके बाद इसमें इन्होंने बताया हुआ है 38 से लेके 46 तक कौन से कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि डिग्री ट्रांसफ़र भी होती है, अलग अलग इसमें कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी। फिर उसके बाद में इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है एग्जीक्यूशन का 51 में, जो मैंने बताया था कि अरेस्ट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, सेल हो सकती है, प्रॉपर्टी के रिसीवर अपॉइंट हो सकता है, कोई और अदर मेथड है हमारे पास। तो फिर इन्होंने 55 से 59 तक बताया है अरेस्ट, 60 से लेके 64 तक अटैचमेंट, 65 से 67 सेल, फिर उसके बाद में बीच के रिपील है, और 73 में कि रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डिग्री होल्डर्स का। अगर 3-4 डिग्री होल्डर हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे रेटेबली, मतलब प्रपोर्शन में। और अगर हम ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर के रूल्स में सारी चीज़ें कैसे दी हुई हैं, जो चीज़ें सेम सेक्शन में दी गई हैं ना, वही सारी की सारी सेम रूल्स में दी गई हैं। रूल्स में भी यही बताया गया है कि कौन से कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर एप्लीकेशन कैसे जाएगी एग्जीक्यूशन की, उसके बाद में प्रोसेस क्या है। प्रोसेस वो था जो मैं बेलिफ अपॉइंट करवा रही थी, प्रोसेस कैसे इशू होती है। फिर उसके बाद में कुछ लोग स्टे लेने आ जाते हैं अगर उनका रीजनेबल कुछ वो होता है, सफिशिएंट कॉज होता है। तो उसके बाद में मोड्स बता दिया हमें 30 से लेके 36 तक, 37 से 40 रूल्स में अरेस्ट बता दिया, 41 से लेके बहुत लंबा आगे तक 63 तक हमारी अटैचमेंट है, 64 से लेके 96 तक सेल है। पहले सेल के बारे में जनरल प्रोविजंस हैं थोड़े से, फिर उसके बाद सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद में अगर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है प्रॉपर्टी में तो उसके रूल्स हैं 97 से 106 तक। तो बेसिकली पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन में आपकी एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन जाने के बाद आपका प्रोसेस इशू होता है, और एसेंशियल्स देखे जाते हैं कि क्या आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो, क्या कोई थर्ड पार्टी राइट्स तो नहीं है, क्या और कोई पेंडिंग एप्लीकेशंस तो नहीं है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन गलत तो नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एग्जीक्यूशन की हमारी प्रोसेस इशू हो जाती है। उसके बाद या तो सेल होती है, या अटैचमेंट होती है, या अरेस्ट होता है, या डिटेन कर लेते हैं उस इंसान को, या उसकी प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं रिसीवर भी अपॉइंट करते हैं, वो अलग ऑर्डर में करते हैं। उसके अलावा अगर कोई बीच में उंगली करता है, मतलब बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके रूल्स भी अलग है, उसके सेक्शन भी अलग है। खत्म एग्जीक्यूशन, इतना है क्रक्स एग्जीक्यूशन का। 5-6 पॉइंट्स है टोटल। कौन सी कोर्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद मोड्स, मोड्स में आ गया हमारा अटैचमेंट, अरेस्ट, सेल, उसके बाद हमारी सेल डिफरेंट टाइप्स की है, मूवेबल की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो पूरा का पूरा क्रक्स है एग्जीक्यूशन का। आई होप समझ आ गया, और मैं आगे के वीडियोज़ में भी इसको और डिटेल में समझाऊँगी।